वेलकम टू बीएमई सिविल इंजीनियरिंग ऑल सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में देखेंगे, उसी का जो है मेथड ऑफ सेक्शन से किस तरह से सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड से जो है किस तरह से हम लोग उसको जो है किसी ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स को मेंबर में जो फोर्सेस है सभी को फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि जॉइंट जैसे एक जॉइंट पे गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट ऐसे करके एक प्रोसेस हमको करना पड़ता है। जबकि मेथड ऑफ सेक्शन में क्या है कि आप जिस सेक्शन पे चाहें वो डायरेक्टली जो है आप जिस सेक्शन में जिस मेंबर में फोर्स चाहते हैं उसी को जो है इंक्लूड करते हुए एक सेक्शन काटें, ठीक है। और उसके बाद दोनों लेफ्ट या राइट दोनों को क्रॉस सेक्शन को देख करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन का जो है प्रॉब्लम। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रस है और ये एक वाल ए जो है वाल है, ठीक है। इसमें से ये सब ट्रस का मेंबर है और यहाँ 40 किलोमीटर है, 3 मीटर इसका जो है ये सब दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सेक्शन में, अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि फोर्स फाइंड आउट करना है आपको इस सेक्शन में, ठीक है। तो इस सेक्शन में जब ये फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे करके जो है क्रॉस सेक्शन इसको ले सकते हैं कि ये जो है हम एक एक्स सेक्शन काट लेंगे। अब जब ये एक्स सेक्शन काट लेंगे तो इसमें जो भी फोर्स आएगा यहाँ पे इस साइड का इक्विलिब्रियम चाहे इस साइड का इक्विलिब्रियम ले लेंगे। तो किसी एक साइड के इक्विलिब्रियम से हम डायरेक्टली, पहले क्या होता था उसमें जॉइंट से गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे करके करना पड़ रहा था, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन करके हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। उसमें प्रत्येक जॉइंट पे जाते थे मेथड ऑफ जॉइंट में, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में आप जैसे मान लीजिए एक्स सेक्शन वहाँ ले लिए, अब उसी पॉइंट पे हम देख लेंगे तो लेफ्ट या राइट साइड का इक्विलिब्रियम देख लेंगे। अगर हम रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, अगर रिएक्शन नहीं फाइंड आउट किए हैं तो हम लोग जो है राइट साइड वाला से जो है बता दीजिए। जैसे ये क्रॉस सेक्शन एक्स काट दिया है तो मान लीजिए अगर राइट साइड का इक्विलिब्रियम देखिएगा, फोर्स को ड्रॉ करेंगे तो ये जो है इस तरह से है। और मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन जो है ऐसे करके जो ड्रॉ किए हैं ये कर दिए, ये पॉइंट जो है बी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वर्टिकल ऐसे था, यहाँ पे जो है ये फोर्स जो देख रहे हैं ये जो मेंबर है कौन सा डी और ई के ये क्रॉस सेक्शन काटे हैं और ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे था, ठीक है। मान लीजिए फोर्स हम दिखा रहे हैं कि इसको मान लीजिए क्या एफ बी और ई है, एफ डी ई है, ठीक है। यही चीज अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो यही सेम क्रॉस सेक्शन जो है इस पॉइंट पे आएगा, उसी को ड्रॉ कर दिए हैं। और क्या है यहाँ पे जो है एक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसको जो है ऐसे करके मिला करके ऐसे यहाँ पर भी जो है फोर्स कितना लग रहा है 40 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है आपको ये फोर्सेस लग रहा है और ये जो है राइट साइड का जो है फ्री बॉडी डायग्राम ये आ गया। अब ये जो है इक्विलिब्रियम में होगा, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, और ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समीशन एम एट एनी पॉइंट जो है ये 0 होगा, ठीक है। इस प्लेन किसी भी पॉइंट पे ये जो है एम जो है 0 होगा उसका समीशन। तो चलिए जैसे समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 देखते हैं, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन वाला को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ये अगर नोटेशन लिखना है तो ये समझ लीजिए कि ये जो है एक्स डायरेक्शन और ये जो है वाई डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि इधर जो है होगा तो पॉजिटिव लेंगे और इस साइड वाले को नेगेटिव लेंगे। तो मान लीजिए माइनस एफ, इस पूरा में देखेंगे
तो माइनस एफ बी ए, ये जो है माइनस की तरफ है। ये 45 डिग्री है यहाँ पे एंगल जो है, क्योंकि देख लिए 3 मीटर और 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये जो है 45 डिग्री आपको एंगल होगा। तो एफ बी ए माइनस और माइनस एफ बी ई cos 45 डिग्री, ठीक है, जो कि कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद जो है माइनस एफ डी ई जो इधर है, इसीलिए जो है इतना बराबर क्या होगा अब ये 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है इसके अलावा। तो यही जो है एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसका हो गया, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसमें जो ऊपर की तरफ होगा उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब जो वर्टिकल की तरफ होगा उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, बाकी को नेगेटिव। तो चलिए वर्टिकल इसका कंपोनेंट तो नहीं होगा, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, मतलब सब नीचे है, इसका मतलब सभी वैल्यू नेगेटिव होगा। और माइनस होगा एफ बी ई साइन 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो है माइनस 40 और माइनस क्या है 40 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एफ बी का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एफ बी सब में माइनस हटा दीजिए तो सब प्लस हो गया, लेकिन ये दोनों जाएगा तो 80 हो जाएगा, और ये 80 बटे माइनस 80 बटे कितना होगा, ये जो है साइन 45 डिग्री, मतलब माइनस 80√2 किलोमीटर। अब ध्यान रखिए ये जो माइनस साइन है इसका मतलब है कि एफ बी का वैल्यू जो है जिधर हम माने हैं डायरेक्शन वो नहीं है, उसकी अपोजिट। तो एफ बी कौन सा है, ये एफ बी जब ये है इसका मतलब हुआ कि इसका जो है एफ बी का वैल्यू जब नेगेटिव आया है तो इसका मतलब जो है अवे फ्रॉम द जॉइंट्स जो लिए थे वो टुवर्ड्स द जॉइंट होगा, जो टेंशन माने थे अब ये कंप्रेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 80√2 और ये जो है कंप्रेशन, ठीक है। तो सी लिख लिए, इसका मतलब है कंप्रेशन, ठीक है। और नहीं तो माइनस में लिखिए, तो आप टेंशन को पॉजिटिव मान के चले हैं तब, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन में 3 अननोन्स है, जिसमें हम एक अननोन तो यहाँ से निकल गया है। अब जो है एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और है हमको, समीशन m इक्वल टू 0, लेकिन मोमेंट उस पॉइंट पे 0 लीजिए जहाँ से जो है आपको बहुत ही आसानी सुधार होगा, उसमें से कि मतलब कोई एगो वैल्यू रहेगा तो उससे हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको जो ही अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे पॉइंट पे लेना कोशिश करिए कि जहाँ से जो है हमको सॉल्यूशन मिल जाए। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले, बी पॉइंट के अबाउट, अगर बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इसके कारण मोमेंट 0, क्योंकि इसी पॉइंट के पास कर रहा है। बी के कारण भी मोमेंट क्या होगा 0, तो सिर्फ बचेगा किसके कारण, एफ डी ई के कारण बचेगा। तो जो है आसानी से वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एम बी इक्वल टू 0, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं प्लस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान के चल रहे हैं प्लस, घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए तो इससे क्या आएगा, एम समेशन एम बी इक्वल टू 0, इससे क्या आएगा बी के अबाउट और देखिएगा तो ई दोनों का तो 0 होगा। एफ डी ई जो है ऐसे घुमाएगा और ये भी ऐसे ही, इसके कारण भी यहाँ पे 0, सिर्फ इसके कारण होगा। तो एफ डी ई जो है ऐसे घुमाएगा और ये भी ऐसे, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब है एफ डी ई अगुने ये मीटर, ई कितना है 3 मीटर है, आप देख रहे हैं 3 मीटर, मतलब ये भी क्या होगा 3 मीटर, और ये भी क्या है 3 मीटर है। तो इसका जो है ये ई जो फोर्स है, ये फोर्स इसके से 3 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इतना इंटू 3 हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये जो है ऐसे घड़ी के दिशा में घुमा रहा है। ये इसके कारण भी मोमेंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है ये पॉइंट इसके कारण, तो इतना इंटू ये जो 3 मीटर डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो -40
इंटू 3। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को निगेटिव किया, 0। इसका मतलब 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एफ डी ई का वैल्यू आ गया 40 बट माइनस में, या फिर कहें तो 40 और ये क्या होगा कंप्रेशन, ठीक है। 40 किलोमीटर क्या होगा कंप्रेशन, एफ डी का वैल्यू आया, एफ टी का वैल्यू कितना हो गया 40 इंटू कंप्रेशन। अब अगर आप इसी में देखेंगे, इस इक्वेशन में हम अगर ये इस दोनों का वैल्यू रख दें तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ से मान लीजिए माइनस एफ बी ए, ठीक है, फिर माइनस एफ बी ई, बी का वैल्यू कितना है 80√2, और वो भी क्या माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 80√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डी ई, एफ डी ई माइनस एफ डी ई का वैल्यू कितना है -40, तो इसका मतलब माइनस और ये क्या है -40 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। इसका मतलब हुआ एफ बी ए, अगर उससे सब में माइनस हटा दे तो एफ बी ए, ये अब देखिए माइनस हट गया तो यहाँ जो है आपको क्या बचेगा, मान लीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको उस साइड ले गए तो दोनों जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80√2 से ये कट जाएगा तो आपको होगा 80 और ये बचेगा 40। इसका मतलब 120 किलोमीटर एफ बी ए का वैल्यू आया। एफ बी ए का वैल्यू जब 120 किलोमीटर है, इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स है, इसका मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट्स मतलब वो टेंशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एफ बी ए का वैल्यू क्या होगा कि टेंशन में, ठीक। इस तरह से आप देख लीजिए, ये हम डायरेक्टली इस सेक्शन पे इसलिए लिए क्योंकि आप सबको इसके समझ में आए कि किसी भी सेक्शन पे अगर आपको निकालना है तो वो किसी भी मेंबर को निकालना है कोर्स, तो उस मेंबर को इंक्लूड करते हुए उसको काटिए 2 पार्ट में पूरा पूरी, और तब जो है उसका किसी एक साइड का इक्विलिब्रियम देखिए तो आपको जो है वो मेंबर में फोर्स आ गया। देखिए ये तीनों मेंबर में फोर्स आपको निकल गया है। तो इसी तरह से इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका मतलब है ये जो आया एफ बी ए का वैल्यू कितना है 120 किलोमीटर, इसका मतलब है ये दिया हुआ है कि ये जो है अवे फ्रॉम द जॉइंट 120 किलोमीटर आया, मतलब यहाँ भी कितना होगा 120 किलोमीटर, जॉइंट से अवे मतलब टेंशन, ठीक है, और ये क्या है टेंशन में, ठीक है, ठीक है। अगर इस पे देखेंगे अब इस वाला वैल्यू में आप जो एफ बी ई का वैल्यू देखे हैं 80√2, और ये जो है माइनस आया था, इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये टुवर्ड्स द जॉइंट होगा, और ये होगा 80√2, और ये क्या हुआ कंप्रेशन में, यहाँ भी जो है टुवर्ड्स द जॉइंट हुआ, इसका मतलब 80√2 होगा, और जो है कंप्रेशन है इसीलिए जो है टुवर्ड्स द जॉइंट है। अब अगर इस वैल्यू में देखेंगे तो आप ये समझ में आया होगा, यहाँ जो एफ डी का वैल्यू 40 है और वो कंप्रेशन में, और जो है ये कंप्रेशन में है। इसका मतलब यहाँ भी जो है अभी नहीं, सॉरी ये जो है अभी नहीं होगा, इसको जो है जब हम ये लिए थे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब ये जो है साइन ऐसे नहीं, ये साइन होगा टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है, और ये जो है टुवर्ड्स द जॉइंट है, इसका मतलब 40 किलोमीटर जो है, और ये कंप्रेशन। तो इस तरह से जो है ये तीनों फोर्स हम निकाल लेंगे एग्जैक्टली। अब जो है ध्यान रखना एक ही चीज़ है कि जहाँ पे बस उस जगह से क्रॉस सेक्शन काटिए जहाँ पे सिर्फ 3 अननोन हो, मैक्सिमम 3 अननोन हो, तभी जो है हम लोग वहाँ पे करेंगे तो सॉल्व हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन एम इक्वल टू 0, तो 3 ही इक्वेशन है, इसलिए वहाँ जहाँ वैसा जगह काटेंगे जहाँ से हमको 3 ही अननोन सॉल्व करना पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें
किसी ये तीनों निकाल लिए। अगर आपको कहीं और क्रॉस सेक्शन लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, फिर ऐसे भी क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे ये हम काट दें तो इस पॉइंट पे अगर हम पर निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन मान लीजिए वाई ऐसे काट दिए, ठीक है। तो इस साइड का या इस साइड का, दोनों साइड का कोई भी ले लेंगे। अगर उस साइड का देखिएगा तो सिर्फ ज्वाइंट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस साइड का देखिएगा तो चूंकि ये वैल्यू सब नहीं पता है इसलिए उसी साइड से अभी हम काम चला रहे हैं। तो यहाँ जो है ये हो गया एफ सी डी, और जो है ये ऐसे करके जो है ये वैल्यू ऐसे गया, और ये है क्या एफ सी बी, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे जो है लोड कितना है, ये 40 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये नथिंग बट ये जो सेक्शन काटे भी, लेकिन ये हमारा केस में कन्वर्ट हो गया जॉइंट पर ही कन्वर्ट हो गया, मेथड ऑफ जॉइंट ही, क्योंकि इसमें और कुछ इधर मेंबर था नहीं तो इसलिए जो है जॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर एफ सी टी और एफ सी बी चाहिए तो आसानी से समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा लीजिए। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब इस डायरेक्शन में 0, तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव जो है एफ सी बी कॉस 45, ठीक है, जो इधर हुआ, और ये जो है माइनस है, और माइनस जो है एफ सी टी इक्वल टू हो गया 0। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखिएगा, ठीक है। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, मान लीजिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ये जो वाई और एस सेक्शन पे, तो ये नीचे है और इसका एक कंपोनेंट जो है ऊपर की ओर होगा, तो हो जाएगा ये एफ सी बी कॉस आ गया है तो साइन 45 डिग्री जो वर्टिकल की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है -40 इक्वल टू क्या होगा जी, इसका मतलब एफ सी बी का वैल्यू क्या होगा 40 बटा साइन इतना, इसका मतलब साइन 40√2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको एफ सी बी का वैल्यू। अगर एफ सी बी का वैल्यू हमको मिल गया है, अब अगर हम निकालना चाहें एफ सी टी, तो एफ सी टी जो यही इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं माइनस एफ सी बी कॉस 45 माइनस एफ सी टी इक्वल टू क्या था 0। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो है ये -40√2 और जो है cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा एफ सी टी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एफ सी टी को अगर हम यहाँ लिखिएगा तो 40√2 कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ 1/√2 होगा तो इसीलिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40 किलोमीटर। अब जो है इसका मतलब एफ सी टी जो हम माने हैं उसके अपोजिट होगा और जो है 40 किलोमीटर होगा, ये इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब एफ सी टी जो है यहाँ, ये इसका मतलब ये ऐसे होगा और इसका वैल्यू कितना होगा 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये 40 है और ये देखिए 40 जो है ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये 40 सही काउंटर करेगा। 4 फोर्स आ गया, ये और ये 3 फोर्स, तो ये ऑब्वियसली जो है इसको ऊपर करने वाला यहाँ होगा 40, और ये इसका मतलब है ये भी क्या होगा 40। इस तरह से हो गया, ये वैल्यू आपको पता है 40√2, तो इसका मतलब है ये जो है 40√2 है, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो गया 40√2। तो इस तरह से जो है आप क्या कर लिए, सभी फोर्स को, मेंबर फोर्सेस को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। यही हमारा क्या है मेथड ऑफ सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए कई सारे प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर किसी प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है या तो अगर कुछ और कोई प्रॉब्लम्स पूछा हुआ क्वेश्चन या कुछ भी आप देखना चाहते हैं, वो चीज़ जो है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो उसके आधार पे जो है हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो कमेंट कीजिए और जो भी आपको जहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं समझने में दिक्कत है, वो चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।